तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्यूट टुगेदर और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हमने एमएस एक्सेल स्टार्ट कर दिया था। एमएस एक्सेल स्टार्ट करने के बाद हम फॉर्मूलाज तक पहुंच गए थे। फॉर्मूलाज तक पहुंचने के बाद हमने डेट एंड टाइम एंड मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज कवर अप कर लिए थे। अब बारी है हमारे टेक्स्ट के फॉर्मूलाज की। तो टेक्स्ट के फॉर्मूलाज के अंदर हमने ये कुछ फॉर्मूलाज लिख रखे हैं जो हमने अभी पहले कर चुके हैं। अब यही फॉर्मूलाज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से फॉलो अप करते हैं, किस तरीके से किस फंक्शन का काम होता है। तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है हमारा CHAR यानी कि कैरेक्टर का फंक्शन है। तो सपोज करिए इज इक्वल टू CHAR कैरेक्टर, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे एक नंबर वैल्यू मांग रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको नंबर वैल्यू दे दी है 84, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 84 पर हमें टी का कोड शो करके दिखा रहा है। ये टी क्यों दिखा रहा है? देखो 84 नंबर पर हमारा टी कैरेक्टर फॉलो करता है। और अगर मैं इसे 244 कर दूंगा, 242 एंटर, तो यहाँ पे ये टी की जगह क्या आ गया? ओ आ गया। अब यहाँ पे मैंने कहा कोड के लिए क्या होगा? देखिए इज इक्वल टू CODE कोड, ब्रैकेट ओपन करूंगा और अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर टेक्स्ट मांग रहा है। तो उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखूंगा। लाइक मैंने इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे मैंने W लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा एंटर। तो यहाँ पे 87 फॉलो करता है W, कैपिटल W को 87 फॉलो करता है। और ये आप अगर सोच रहे होंगे कैपिटल और स्मॉल का कोड एक होगा, नहीं। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल W ऐड कर देता हूँ तो वो 119, हमेशा कैपिटल और स्मॉल का कोड अलग होगा। देन कोड के बाद यहाँ पे आता है अपर की कंडीशन। सपोज करिए यहाँ पे मैंने एक स्मॉल कैरेक्टर के अंदर यानी कि लोअर केस के अंदर एक टेक्स्ट लिखा है और मुझे उसे डायरेक्टली अपर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इज इक्वल टू अपर, ब्रैकेट ओपन करेंगे और स्मॉल कैरेक्टर वाले को सेलेक्ट कर लेंगे यानी कि लोअर केस को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर। तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर देगा? अपर में हमें कन्वर्ट कर देगा। क्या करना है? इज इक्वल टू अपर, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे स्मॉल कैरेक्टर वाले को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो डायरेक्टली उसे अपर वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। सेम इसी के अंदर एक फॉर्मूला आता है लोअर का। अपर का तो स्मॉल टू अपर में कन्वर्ट कर रहा है, अब लोअर का क्या करेगा? अपर टू स्मॉल में कन्वर्ट करेगा। तो लोअर करने के लिए इज इक्वल टू लोअर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अपर वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे। अपर वैल्यू को सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की को प्रेस कर देंगे तो उसे डायरेक्टली लोअर कंडीशन में शो करके दिखा देगा। देन उसी के बाद यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है प्रॉपर। प्रॉपर का क्या यूज होता है? इज इक्वल टू प्रॉपर और ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे चाहे आप लोअर वैल्यू ले लेना चाहे अपर वैल्यू ले लेना, वो आपकी चॉइस है। और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की जैसे प्रेस करोगे तो वो डायरेक्टली आपको प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर शो करके दिखा देगा। मींस पहला लेटर कैपिटल और बाकी सारे के सारे स्मॉल लेटर, ठीक है। देन उसी के बाद यहाँ पे अगर मैंने कहा मेरा नाम जैसे यशवंत है और मुझे राइट साइड से 3 या 4 कैरेक्टर या 2 कैरेक्टर मुझे देखने हैं, तो लेफ्ट में क्या यूज करेंगे? इज इक्वल टू लेफ्ट, ब्रैकेट ओपन को और यहाँ पे कोई भी एक कैरेक्टर सेलेक्ट कर लेंगे। कोई भी एक कैरेक्टर सेलेक्ट करने के बाद कॉमा 2 यानी कि मुझे लेफ्ट से 2 अल्फाबेट देखने हैं, तो ब्रैकेट क्लोज करके एंटर, तो YA। और अगर मुझे 2 से ज्यादा देखने हैं तो उसे 4 कर दो, ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो 2 से ज्यादा भी शो करा देगा। देन उसी के बाद यहाँ पे राइट, सेम जैसे लेफ्ट काम करता है, लेफ्ट साइड से शो करके दिखाता है, राइट हमें राइट साइड से शो करके दिखाएगा। इज इक्वल टू RIGHT राइट, ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे जैसे मैंने कहा ये वाला कैरेक्टर है और कॉमा, मुझे राइट साइड से सिर्फ 3 कैरेक्टर देखने हैं, तो कॉमा 3 और एंटर, तो ANT, राइट साइड से सिर्फ 3 आते हैं। देन उसी के बाद यहाँ पे मिड से अगर मुझे देखना है, मुझे मिडल पार्ट से देखना है, जैसे मुझे लेफ्ट से देख रहा था, राइट से देख रहा था, मुझे बीच में से देखना है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है मिड का। इज इक्वल टू MID मिड, ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे मैंने कहा ये यशवंत कॉमा, मुझे 2 से कॉमा और 4 कैरेक्टर्स दिखाए, 2 से 4 तक के कैरेक्टर दिखाए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो ASHW, तो 2 से स्टार्ट करके 4 तक ये कैरेक्टर फॉलो करते हैं। देन इसी के अंदर मैंने कहा जैसे यशवंत मेरा नाम है और मुझे इसमें ये देखना है कि मेरे नाम में कितने कैरेक्टर्स हैं एक नंबर फॉर्मेट के थ्रू, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा लेन का। तो क्या करेंगे? इज इक्वल टू LEN लेन, ब्रैकेट ओपन करेंगे और कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट करके जो भी आपको सेलेक्ट करनी है एंटर कर देंगे, तो वो आपके दिखा देगा मेरे नाम में 8 कैरेक्टर फॉलो अप करते हैं, और बाकी अगर आप कोई और सेलेक्ट करोगे तो वो भी दिखा देगा आपके नाम में कितने कैरेक्टर फॉलो अप करते हैं, ठीक है। देन उसी के बाद मैंने कहा मुझे कुछ ढूंढना है अपने नाम के अंदर से कि कौन सा कैरेक्टर, मेरा जो कौन सा अल्फाबेट है वो कौन सी पोजीशन पे आता है। तो फाइंड का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होगा? इज इक्वल टू FIND फाइंड, ब्रैकेट ओपन, सपोज करो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मुझे एन ढूंढना है, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा
और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो ये 7th नंबर पे एन आ रहा है। अगर मैंने कहा मुझे ए ढूंढना है तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ए दे दूंगा, तो यहाँ पे 2nd नंबर पे आ रहा है, ठीक है। और ऐसे ही मैंने कहा अगर मुझे एच ढूंढना है तो ए की जगह एच एंटर तो 4th नंबर पे आ रहा है। सेम एक रिप्लेस का ऑप्शन होता है। रिप्लेस का क्या यूज होगा, अगर मुझे कोई भी, जैसे मेरा नाम यशवंत है तो मुझे यशवंत की जगह जशवंत करना है, वाई की जगह जे लाना है, तो रिप्लेस यूज करूंगा इक्वल टू REPLACE रिप्लेस, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यशवंत को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा पहला ही लेटर अल्फाबेट, पहला ही अल्फाबेट रिप्लेस करना है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या दूंगा, जे, इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो ये क्या हो गया, जशवंत हो गया डायरेक्टली। और अगर मुझे, जैसे मैंने यहाँ 1 दिया था और यहाँ से 1 की जगह मैं दे दूँ 5, तो एंटर, तो YASJ, ठीक है। तो इस तरीके से रिप्लेस भी काम करता है। देन रिप्लेस के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिपीट, REPT रिपीट। तो रिपीट के लिए क्या होगा, इज इक्वल टू REPT रिपीट, ब्रैकेट ओपन करेंगे और जैसे मैंने कहा ये वाला यश, कॉमा मुझे 10 बार रिपीट करना है, तो 10 टाइप कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो वो उतनी ही, ये 10 बार आपको रिपीट शो कर देगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है डॉलर का। तो डॉलर का क्या यूज होगा, अगर सपोज करो मैं कोई भी एक इज इक्वल टू डॉलर और यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक नंबर वैल्यू मांग रहा है, अगर मैं कोई भी एक नंबर देता हूँ, लाइक सपोज करो मैंने यहाँ पे 54 टाइप कर दिया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर, तो वो एक नॉर्मल नंबर को डॉलर वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो डॉलर का यूज ये है। अब आता है फिक्स्ड। फिक्स्ड का क्या यूज होगा, इज इक्वल टू FIXD फिक्स्ड, ब्रैकेट ओपन करेंगे और डॉलर वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर, तो ये आपकी जो डॉलर वैल्यू है उसे डायरेक्टली नंबर वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। डॉलर का क्या होता है, कोई भी एक नॉर्मल वैल्यू को डॉलर वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करके दिखाता है, और ऐसे ही आपकी जो फिक्स्ड है वो आपकी एक नॉर्मल नंबर वैल्यू और डॉलर वैल्यू को या कोई भी अदर कंडीशनल वैल्यू को वो आपको नॉर्मली फिक्स्ड करके दिखा देगा, यानी कि एक पर्टिकुलर नंबर वैल्यू में दिखा देगा। और एक आता है वैल्यू, सिंपल वैल्यू। अगर देखो ये दोनों जो डॉलर और फिक्स्ड है, ये दोनों एक फॉर्मेटिंग में है, डॉलर एक डॉलर करेंसी फॉर्मेटिंग में है और ये फिक्स्ड जो है ये एक नंबर फॉर्मेटिंग में। मुझे एक सिंपल वैल्यू में चाहिए, तो इज इक्वल टू वैल्यू, ब्रैकेट ओपन करके और यहाँ पे कोई भी एक सेलेक्ट कर लो, सपोज करो मैं डॉलर ही सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की को प्रेस कर दूंगा, तो डायरेक्टली वो आपको डॉलर हटा के नॉर्मल एक वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करके दिखा देगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है एग्जैक्ट, इज इक्वल टू एग्जैक्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे। देखिए एग्जैक्ट का क्या यूज होगा, देखो सपोज करो एग्जैक्ट टेक्स्ट 1, यानी कि ये जो मेरा अपर केस वाला यशवंत है, कॉमा, और ये जो मेरा लोअर केस वाला यशवंत है, मैंने दोनों सेलेक्ट कर लिए, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की को प्रेस करूंगा तो ये फॉल्स दिखा रहा है, ठीक है। ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये जो अपर केस वाला यशवंत है और ये जो लोअर केस वाला यशवंत है, ये मैच नहीं करते हैं, दोनों की वैल्यू अलग है, दोनों की फॉर्मेटिंग अलग है। और सपोज करो अगर इज इक्वल टू एग्जैक्ट, ब्रैकेट ओपन करके, जैसे मैंने यहाँ पे ये स्मॉल कैरेक्टर वाला यशवंत और ये दूसरा स्मॉल कैरेक्टर वाला यशवंत ले लिया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें ट्रू कर रहा है। अगर दोनों मैच कर रहे हैं तो ट्रू आएगा, और अगर दोनों मैच नहीं कर रहे हैं तो वो आएगा फॉल्स, ठीक है। देन एक और आता है कॉन्कैटिनेट, ठीक है। कॉन्कैटिनेट का क्या यूज होता है, सपोज करो ये जो मैंने अपना नाम लिखा यशवंत, अलग अलग सेल के अंदर लिख दिया, अलग अलग सेल के अंदर लिख दिया, ये मेरा एक क्यू पे एक आर पे है। अब मुझे ये जो अलग अलग सेल के अंदर लिखा हुआ है, मुझे ये जोड़ना है, चलो थोड़ा सिंग थोड़ा दूर लिख देता हूं, ये अलग अलग सेल के अंदर है। अब मुझे ये दोनों हिस्से को एक ही उसके अंदर जोड़ना है, एक ही टेक्स्ट में रखना है, तो फॉर्मूला आएगा इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट, पी लिख दिया मैंने यहां, इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट, ठीक है। और टेक्स्ट 1 यानी कि ये जो मेरा ये वाला सेल है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस ऐड करेंगे क्योंकि एक स्पेस चाहिए हमें बीच में, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा और सिंग, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो यहाँ पे ये उसे एक स्पेस के साथ दोनों को जोड़ देगा। अगर एक से ज्यादा स्पेस चाहिए तो यहाँ बीच में स्पेस हम ऐड कर सकते हैं, एंटर की प्रेस करेंगे तो एक से ज्यादा स्पेस भी यहाँ पे आ जाएगी। कुछ नहीं करना है, अलग अलग सेल में लिखे हुए एरिया लिखने हैं, इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट टेक्स्ट 1, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, एक सिंगल स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा और यहाँ पे सिंग, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो ये कॉन्कैटिनेट शो करके दिखा देगा, ठीक है। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे एक एरिया, एक ही टेक्स्ट के, एक ही सेल के अंदर एक से ज्यादा स्पेस यूज करके कोई टेक्स्ट ऐड कर रखा है, ठीक है,
एक ही सेल के अंदर एक से ज़्यादा स्पेस यूज़ कर रखी है, टेक्स्ट ऐड कर रखा है, तो ये आएगा तो ये पूरा एक ही सेल के अंदर, लेकिन स्पेस ज़्यादा है, मुझे एक्स्ट्रा स्पेस हटानी है, तो यहाँ पे ट्रिम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ट्रिम इज इक्वल टू ट्रिम ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे उस एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे जो जहाँ पे हमने एक से ज़्यादा स्पेस ऐड कर रखी है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर की को प्रेस कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस एरिया से सारी एक्स्ट्रा स्पेस हटा के सिर्फ एक स्पेस को रख देगा। ठीक है, तो ये कुछ हमारे टेक्स्ट के फॉर्मूलाज हैं जो हमने आज प्रैक्टिस करे हैं। तो ये ज़्यादा हार्ड फॉर्मूला नहीं है, बेसिक टाइप से ही है। अब अगर सपोज करो यहाँ पे फॉर्मूलाज के अंदर जाके अगर हम टेक्स्ट के फॉर्मूलाज देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलाज आते हैं, जैसे नंबर वैल्यू, प्रॉपर, रिप्लेस, रिपीट, राइट, ये हम सब कर चुके हैं। ठीक है, बाकी शीट के अंदर आपको शो करके दिखाऊंगा जब आपसे प्रॉपर शीट बनवाऊंगा। बाकी अभी ये फॉर्मूलाज आप इतने प्रैक्टिस करते रहना, जब तक प्रैक्टिस करते रहना ताकि आपका हाथ बैठ जाए फॉर्मूलाज के ऊपर। तो अभी बाकी एक फॉर्मूला और होता है इज इक्वल टू फॉर्मूला टेक्स्ट, जो आपको हर वीडियो में मैं बताता आया हूँ। अगर कोई भी फॉर्मूला देखना है तो इज इक्वल टू फॉर्मूला टेक्स्ट, फॉर्मूला वाला एरिया सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, और सभी में ये डाटा अप्लाई कर देंगे तो आपको सारे फॉर्मूला विजिबल हो जाएंगे कि हमने कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज़ कर रखा है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे टेक्स्ट के फॉर्मूलाज थे, बाकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, आप देखते रहना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि हर ज़रूरतमंद के पास तक आपकी वीडियो, हमारी वीडियो मिलती जाए। ठीक है, और हर ज़रूरतमंद आदमी हमारी वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ सीखता रहे। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।